चल रही वीडियो। चलिए, हम लोग पुरानी वीडियो में जीआई टैग के बारे में हम लोग पढ़े थे। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, जीआई टैग आपने देखा है वीडियो जीआई टैग वाला, उसको देख लीजिएगा आज जाए। जीआई टैग क्या होता है कि कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं, खासकर खाने के प्रोडक्ट होते हैं, या तो मतलब कृषि से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं, चित्रकारी से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं, उनको सरकार द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग कोई डिग्री करते हैं, 1 मिनट के लिए, जैसे मान लीजिए मेरे अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन जब मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, डिग्री नहीं, तो आप कहेंगे वो सर मैं बोल दूँगा मैं 8वीं पास हूँ। अब पर्याप्त ज्ञान है तो आप क्या भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे, आप मेरा भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं, कोई जाने फौंकता है। लेकिन अगर मैं बता दूं कि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और साथ ही साथ मैंने PGDCA भी किया हुआ है, मैं MA भी कर रहा हूं, मैं B.Ed भी कर रहा हूं, तो आप लोग कहेंगे अरे सर बहुत पढ़े लिखे हैं, तब तो ज्ञान होगा ही हो। ऐसे ही जीआई टैग कुछ वस्तुओं को दिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में बालाघाट एक जगह है, जिला है, तो बालाघाट में एक चावल था, चिन्नौर चावल, बासमती के जैसा ही चावल है, चिन्नौर। तो वहाँ पे क्या था कि उस चावल की उस महकने में बड़ा बेहतरीन वो चावल है, खाने में महकने में दोनों में बड़ा शानदार। तो हुआ क्या, उस चावल का रेट बहुत डाउन था, 30 रुपये 32 रुपये किलो था, लेकिन वो बड़ा उसकी क्वालिटी थी, लोग बड़ा ख़रीद रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, उसको प्रमोट किया, तो सरकार ने उसको जीआई टैग दे दिया। आज वही चावल 70 रुपये 80 रुपये मिल रहा है, जो सीधे डबल रेट। जीआई टैग मिलने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि अगर मैं टाइपिंग सिखा रहा हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मेरी वैल्यू अलग है। और लोग चले जाइए जहाँ टाइपिंग सिखा रहे हैं, 12वीं पास वाले भी लोग टाइपिंग सिखा रहे हैं, उनकी वैल्यू आप अलग तरीके से देखेंगे। तो जब व्यक्ति को प्रमाण पत्र मिल जाता है, किसी वस्तु को प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो उसकी अलग वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो वैल्यू बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक प्रमाणित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीआई टैग कहते हैं। पहली बार जीआई टैग 2004 में दिया गया था। संसद में यह नियम 1999 में आया था, सरकार ने लाया कि जीआई टैग ये दिए। ये सब मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं बड़े ध्यान से। तो पहली बार जीआई टैग जो है, तो दार्जिलिंग की चाय, बंगाल में एक जगह पड़ती है दार्जिलिंग, वहाँ की चाय की पत्ती है, और ये जो टोकरी में महिलाएं रख के आराम से पत्ती ऐसे ऐसे तोड़ती जाती हैं, ऐसे ऐसे तो तोड़ती, तो वो उसकी चाय की पत्ती को पहली बार जीआई टैग मिला, तो तब से चाय की पत्ती महंगी हो गई थी। ठीक है, तो जीआई टैग दरअसल वस्तु की कीमत को बढ़ाने के लिए, पहचान को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप बीकॉम कर रही हैं, तो आपकी कीमत बढ़ रही है एक प्रकार से। जब आप शादी के लिए आप कहेंगे अरे बिटिया बीकॉम करे है, एमकॉम करे, तो उसकी अलग वैल्यू होगी। अगर अभी बता देती 500 जी को कि 8वीं पास है, अरे 8वीं तो पास ही है, पहले मुँह बनने लगेगा। सुंदरता बाद में देखी जाती है, मुँह पहले बनने लगेगा, अरे 8वीं तो पास है। मौसी के लड़के की हमारी शादी हो रही थी, बड़ी समस्या आई। एक जन हम दे रहे तो सीधे बोले हम 18 लाख रुपए दहेज देंगे। मौसी का लड़का ऑफिसर रैंक पर है IDBP में। अब समस्या क्या आ गई, बिटिया माँ तो ब्राह्मी पढ़े है, तो मेरे मौसी के लड़का ने चेहरा वहरा नहीं देखा, अरे ब्राह्मी पास है मम्मी का करब। तो मतलब उसको जीआई टैग उसको चाहिए था, मतलब अच्छा ग्रेजुएशन वाली लड़की, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, उसने दहेज नहीं देखा कि हमें कितना मिल रहा है। ठीक है, बाप अच्छे बड़े खानदान से थे, बड़े घर है, पता नहीं कहाँ लड़की नहीं पढ़ी, भगवान जाने। तो मेरे कहने का मतलब है जीआई टैग यही कुछ वस्तु। तो मध्य प्रदेश में किन किन वस्तुओं को जीआई टैग अभी तक दिया जा चुका है, उसके बारे में आज मैं एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या क्या कौन कौन से जीआई टैग मध्य प्रदेश में दिए गए। जीआई टैग के बारे में अगर बेसिक जानना हो तो आप लोग पहले की वीडियो मेरी डली हुई है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम जानते हैं कि 2023 में यानी कि अभी तक कौन कौन सी वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, सबसे पहली बार 2005-06 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2005-06 में दिया गया था जीआई टैग, और वो दिया गया था चंदेरी साड़ियों को। किसको दिया गया था? चंदेरी साड़ी। ये कहाँ है? ये वाली साड़ियाँ कहाँ मिलती है? हाँ, अशोकनगर में। अशोकनगर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ ये साड़ियाँ मिलती हैं। किसको मिलती हैं? अशोकनगर में ये साड़ियाँ मिलती हैं। इनकी अलग ही पहचान है। अशोकनगर ज़िला की जो स्थापना हुई थी 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में हुई थी। तो ये अशोकनगर की जो चंदेरी की साड़ियाँ हैं, इनको जीआई टैग पहली बार दिया गया मध्य प्रदेश में 2005-06 में। आप लोग जैसे जानते हैं बनारसी साड़ियाँ फेमस हैं, ये तो उत्तर प्रदेश में आ जाएंगी। तो ये चंदेरी साड़ियाँ कहाँ हैं? अशोकनगर। चंदेरी जगह कहाँ है? अशोकनगर में। अशोकनगर जो ज़िला है ये गुना से अलग होकर बना था। 2003 में ये गुना से अलग हुआ था, तब से ये ज़िला बना अशोकनगर। ठीक है, उसके बाद 2008-09 में चमड़े के खिलौनों को दिया गया जीआई टैग। किसको दिया गया?
2008-9 में चमड़े के खिलौने, चमड़े के खिलौने, चमड़े के खिलौने, ये जो चमड़े के खिलौने हैं ये इंदौर में हैं। इंदौर में चमड़े के खिलौने बड़े फेमस है। अलग अलग विधा के खिलौने बनाए जाते हैं। आप लोग गूगल में सर्च करके देखिएगा कैसे बनाए जाते हैं। इनको भी जीआई टैग कब दिया गया? 2008 में। सर ये किस किस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है? एमपीपीएससी हो गया, व्यापम के, एमपी पुलिस हो गया। आजकल देखते इतने सारे सेटों में पेपर होता है कि किसी भी सेट में कोई भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होने चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद 2008-9 में बाघ प्रिंट को दिया गया। 2008-9 में किसको दिया गया? बाघ प्रिंट। ये बाघ प्रिंट क्या होता है? आप लोग प्रिंट से ही समझ रहे होंगे कि प्रिंट की यही चीज़ें कुछ होती हैं। ये कहाँ का जी, कौन से ज़िले में फेमस है? धार। कौन से ज़िले में? धार। अब इसे बाघ प्रिंट क्या होता है? बाघ प्रिंट प्रिंटिंग की एक कला है, चित्रकला की, चित्रात्मक एक कला है। धार की कलाकारों द्वारा विशेष रूप से ये बनाई जाती है। आपके कपड़ों में बनाई जाएगी, विभिन्न प्रकार की चीज़ों में चित्रकारी की जाती है, दीवारों में बनाई जाती है। तो ये प्रिंटिंग की एक कला है। कौन सी कला? बाघ प्रिंट। इसको कब जीआई टैग दिया गया? 2008-9 में। लिखते भी जा सकती हैं अगर लिखना हो तो। हाँ, वीडियो में देख के भी लिख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जैसे कि मान लीजिए रटते जाइएगा, अभी रटना लास्ट में हम पूछेंगे, आप एक साथ बताइएगा। ठीक है। अब एक है 2008-9 में भी एक और मतलब कि क्या कहते हैं जीआई टैग दिया गया है। उसका नाम है बेल मेटल वेयर। क्या नाम है? बेल मेटल वेयर। ये क्या होता है सर? बेल मेटल वेयर। बेल मेटल वेयर ये जो है, ये जो कौन से ज़िले इससे संबंधित है? दतिया और टीकमगढ़। दतिया और टीकमगढ़। दतिया और टीकमगढ़ कौन से ज़िले इसके लिए फेमस है? दतिया और टीकमगढ़। जैसा कि आप जानते हैं दतिया में पहली बार नगर पालिका खोली गई थी। 1907 की आसपास बात है। पहली बार दतिया में नगर पालिका। दतिया एक ज़िला है, मध्य प्रदेश का उत्तर में स्थित है ज़िला, है ना। उत्तर में कौन कौन से ज़िले? भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, टीकमगढ़, ये सब उत्तर में है, चंबल क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है। अब प्यारे छात्रों, सबसे बड़ी बात क्या है? बेल मेटल वेयर क्या होता है? इसमें क्या होता है? मेटल मतलब होता है धातु। मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं? धातु। ये धातु ही होती है जो दो तांबा और टिन का मिश्रण होती है। कापर और टिन किसका मिश्रण? उन्हीं को मिला के एक धातु के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। मूर्तियाँ बना दी जाती हैं, बर्तन बना दिए जाते हैं। उसी को बोलते हैं बेल मेटल वेयर। क्या बोलते हैं? बेल मेटल वेयर। इसको इतना ज़्यादा ये मतलब चला, फेमस हुआ कि इसको जीआई टैग दिया गया। कब दिया गया? 2008-9 में। फिर 2012-13 में महेश्वरी की साड़ियों को दिया गया। 2012-13 में किसको दिया गया? महेश्वरी की साड़ियों को जीआई टैग। अभी तक 2 साड़ियाँ हैं जो मध्य प्रदेश की फेमस हो चुकी हैं। कौन कौन सी? चंदेरी की साड़ियाँ और महेश्वरी की साड़ियाँ। ठीक है, चंदेरी की साड़ियाँ और महेश्वरी की साड़ियाँ। महेश्वर कहाँ है? खरगोन में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कहाँ है? खरगोन में। ओंकारेश्वर कहाँ है? खंडवा में है। पता होगा आप लोग को। ओंकारेश्वर आप लोग दर्शन करने जाते होंगे, नहीं जाते हैं तो जाइएगा। ओंकारेश्वर में अभी एक बहुत ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाने वाली है, 108-109 मीटर। हमको लगता है कल या परसों स्थापित की जाने वाली है। भगवान ओंकारेश्वर, भगवान की, भोलेनाथ की प्रतिमा होगी ओंकारेश्वर में। मतलब एक बहुत ऊंची प्रतिमा जो है तो स्थापित की जाने वाली है। थोड़ा सा मैं देख के बताऊंगा कैसी प्रतिमा है। तो ये 108-109 मीटर के आसपास है। तो ये जो है 2012-13 में यहाँ की साड़ियाँ बड़ी फेमस है। महेश्वर की साड़ियाँ कहाँ है? खरगोन। खरगोन दक्षिण में स्थित है। ये आप देखिए, इसमें मैप में बना होगा, यहाँ पे देखिए खरगोन होगा कहीं पे। देखिए दिखाई दिया क्या इधर साइड? खरगोन नहीं दिखा कहीं पे? आके ही बताना पड़ेगा। ये खरगोन नहीं दिखाई दिया अभी। ये खरगोन है और यहीं पे आसपास खंडवा है। ये खंडवा है। इसको हम लोग पश्चिमी निमाड़ भी कहते हैं, क्योंकि पश्चिम में है तो पश्चिमी निमाड़, पूर्व में है तो पूर्वी। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि निमाड़ी ज़िले कौन कौन से हैं? बड़वानी, खरगोन, खंडवा। ठीक है, 3 ये निमाड़ी ज़िले कहलाते हैं, निमाड़ कहा जाता है। तो खरगोन में ये कौन सी साड़ियाँ हैं? महेश्वरी की साड़ियाँ, जिनको क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। आप लोग रतलामी सेव खाते हैं, इनको 2014-15 में जीआई टैग मिला। रतलाम में ये खूब मिलता है, रतलामी सेव। आप लोग खाते हैं बड़े शान शौकत के साथ, चाय के साथ खाते हैं। हमें तो चाय के साथ नमकीन बड़ा पसंद है। रतलाम कहाँ? रतलाम। चाय के साथ बढ़िया नमकीन
नूडल्स वूडल्स मिल जाए। हम तो 5 रुपये वाला नूडल्स खाते हैं इस समय चाय के साथ। हमारे घर में हमसे ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं कि कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं खाता है। छोटा भाई बल्कि कुछ नहीं खाता है, लेकिन हम पंजाबी तड़का, रतलामी सेव, क्रैक्स हो गया, विली हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको पसंद हैं। और बराबर रात में खूब खाते हैं, जब नींद उद नहीं आती है यही खा के रात गुजारते हैं। कोई बात करने वाला तो है यही खा के है ना। तो मेरे कहने का मतलब है रतलामी सेव कहाँ के लिए है, ये 2014-15 में इनको जीआई टैग मिला। रतलामी सेव क्या है, ये फेमस, स्वाद भी इनका अच्छा रहता है रतलामी सेव। पंजाबी तड़का इसी को लगता है फॉलो ही किया है ना लगभग। फिर आगे चलते हैं, 2018-19 में कड़कनाथ मुर्गा को दिया। अच्छा रतलामी सेव हो गया, एक चीज़ और है, नागपुरी संतरा इसी साल दिया गया था 2014-15 में जीआई टैग। किसको दिया गया था, नागपुरी संतरा। ये नागपुरी संतरा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये नागपुर में अच्छे बढ़िया रसीले संतरे उगाए जाते हैं, है ना। संतरा का जूस पीजिए, अलग ही आनंद रहता है, पेट में कभी गड़बड़ी नहीं आएगी आप। संतरा का जूस, फाइबर्स खूब रहता है इसमें, पेट से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्या है आप संतरे के जूस से आप कंप्लीट कर सकते हैं। 60 रुपये इसमें, कोई 50 रुपये गिलास देता है इसमें, कोई 60 रुपये गिलास देता है सिरमौर चौराहे में। तो मम्मी को तो इसमें हम पिला रहे हैं संतरा और उसका, हाँ मौसम्मी और उसका जूस। हाँ मौसम्मी खाइए, संतरा नहीं, मौसम्मी का जूस, मौसम्मी और उसका अनार का मिक्स। उनको ब्लड WBC कम है, RBC कम है, तो हीमोग्लोबिन कम होने के कारण यही खिला रहे हैं। तो नागपुरी संतरा ये जो है, तो ये नागपुर में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में यह है जो फेमस है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा नीचे साइड आता है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के नीचे ना पड़ता है दक्षिण में, आपको पता होगा। ये देखिए ज़रा आप लोग मैप में, ये मध्य प्रदेश है, ये देखिए महाराष्ट्र लगा हुआ है। महाराष्ट्र, आप लोग नागपुर जाती हैं ट्रेन से, अक्सर मरीजों की ट्रेन कही जाती है नागपुर, क्योंकि ज़्यादातर लोग दिखाने जाते हैं रीवा से नागपुर। तो ये देखिए ज़रा, ये छिंदवाड़ा यहाँ पे लगा होगा। ये छिंदवाड़ा कहाँ है, ये छिंदवाड़ा यहीं से लगा हुआ, ये देखिए नागपुर। तो ये पूरा क्षेत्र जो फेमस है किसके लिए है, संतरा, नागपुरी संतरा, इसलिए क्योंकि नागपुर में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, समझ गए। इसको जीआई टैग कब मिला था, 2014-15 में आपको दिया गया था। फिर इसके बाद 2018-19 में कड़कनाथ मुर्गा को दिया गया। मुर्गा खाती हैं दीपांशी जी, आप खाती हैं जी? नहीं खाती, खाया करिए कड़कनाथ मुर्गा, यह मुर्गा बहुत प्रोटीन होता है इसमें। यह कड़कनाथ जो मुर्गा है इसमें बड़ा प्रोटीन होता है, इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। यह झाबुआ, बड़ा महंगा मिलता है, ये झाबुआ में है। ठीक है, झाबुआ में ये पाया जाता है कड़कनाथ मुर्गा। जो मुर्गा खाते हैं उनके लिए बढ़िया है, चिकन कहते हैं इसको हम लोग, है ना, और बकरे को मटन कहते हैं। ऐसा ही होता है क्या, गलत तो नहीं कर रहा दीपांशी जी तो 2018-19 में कड़कनाथ मुर्गे को क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। कहाँ है का ये फेमस है, ये झाबुआ में। तो कभी आप लोग जाइएगा तो खाइएगा झाबुआ कड़कनाथ मुर्गा। कुछ लोग बड़े शानो शौकत से मंगाते हैं, हमारे चाचा जी हैं मंगवाते हैं, इसको पैसा मिल रहा है ना। फिर आगे इसके बाद क्या हुआ, 2021 में मैंने आपको बताया था कि चिन्नौर चावल को दिया गया था। किसको दिया गया था, चिन्नौर चावल। मैंने आपको बताया कि इसका रेट सीधे हाई हो गया। चिन्नौर चावल ये कहाँ फेमस है, बालाघाट में फेमस है। कहाँ है, बालाघाट में इसकी खूब खेती होती है। ठीक है, दरअसल ये जो जीआई टैग दे दिए जाते हैं ना, तो ये दरअसल क्या होता है, एक जगह को भी फेमस कर देते हैं। हाँ चावल खाना है तो बालाघाट का खाना है। जैसे आप लोग देखिए चाघाट का चावल लोग बड़ा पसंद करते हैं, उसको चावल को नहीं जानते क्यों, ये जानते हैं कि चाघाट का है इसलिए अच्छा होगा। इसलिए भी जीआई टैग एक ज़िले को दिया जा रहा है कि भैया अगर चिन्नौर चावल खाइए तो बालाघाट। क्या पता चिन्नौर चावल रीवा वाले बनाने लगे, अरे चिन्नौर चावल है जीआई टैग दिया गया है, तो आप रीवा वाले अगर चिन्नौर चावल बनाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं, बालाघाट ही जाके चिन्नौर चावल लीजिए। इसीलिए विशेष स्थान को जीआई टैग, इसीलिए इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। ज्योग्राफी का मतलब ही होता है पृथ्वी को इंटीग्रेट करने वाला, यानी कि दिखाने वाला कि पृथ्वी के कौन से हिस्से में ये चीज़ पाई जा रही है। क्या हो गया, चिन्नौर चावल। 2023 में क्या है, सुंदरजा आम को दिया गया। अभी आपको पता है, अभी दिया गया है। कहाँ है ये, वेरी गुड, कहाँ है, सुंदरजा आम। अभी जीआई टैग इसको मिला है गोविंद। अब इसका रेट देखना बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। अभी आप लोग ले लीजिए, बहुत तेज़ी से इसका रेट बढ़ने वाला है। ठीक है, अभी आप लोग जाके खाइए किसी दिन, हैं खूब आम गोविंदगढ़। दरअसल ये आम जो है सुंदरजा आम पहले गोविंदगढ़ के किले में लगाए गए थे।
राजा को खाने के लिए। धीरे धीरे करके ये गोविंदगढ़ क्षेत्र में फैलता गया। अब लोग बड़ी इसकी बड़ाई होती, कहते हैं कि इसके आम में वो जो रेसे नहीं होते हैं जो दांत में फंस जाते हैं वो नहीं होते इसमें। बड़ा अच्छा है, अभी मैं खाया नहीं, किसी दिन जाके जाऊँगा किसी दिन खाने। क्या हो गया, ये सुंदरजा आम हो गया। तो अभी एक और चीज़ मिली 2023 में, गजक। ये गजक जानते हैं आप लोग? कहाँ? मुरैना में, मुरैना की गजक को तिलपट्टी और रामदाना नहीं जानते हैं जैसे, वैसे उसको आप मुंह में डालिए तो एकदम गल जाए। वो यहाँ नहीं गलती, यहाँ तो इसे नॉर्मल रहती है। आप मुरैना का गजक खाइए, जैसे आप लोग पेठा जब खाइए तो आगरा का पेठा का भी खाइए, अलग ही स्वाद मिलेगा। यहाँ वो स्वाद पेठे में नहीं रहता। कहते हैं फेमस है पेठा तो आगरा का। जैसे आप लोग खुरचन खाइए तो रामपुर बघेलान का खाइए, और रीवा में भी बनाते हैं कहीं कहीं तो नहीं मज़ा आती, लेकिन रामपुर बघेलान है खुरचन। जब अभी हम गए थे परसों तो खुरचन खा के आए, एक पौवा खा के वहीं बैठे हैं, बढ़िया एक पौवा खुरचन खाए हैं। हम कहते हैं अभी 30 साल तक आराम से खा लिया जाए, 30 साल बाद तो ऑलरेडी फिर क्या कहते हैं कि परहेज करना पड़ेगा। अभी 25-26 साल के हैं, जितना मन पड़े तो खा लो पीटा पीट बना के, अभी कोई दिक्कत शरीर, सभी कलपुर्जे एकदम सब जवान है, अभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसको भी GI टैग, हम को ये कहते हैं कि पूनम जी की उसको भी GI टैग मिल जाना चाहिए, रामपुर बघेलान के खुरचन को, है ना? अभी सस्ता है, अभी 80 रुपये। हाँ, और अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी सस्ता है अभी, और जैसे ही GI टैग मिला तो जो 100 रुपया 80 रुपये पौवा मिल रहा है, ये 200 रुपये पौवा मिलेगा फिर, समझ पा रही है? तो अभी जा के चुपचाप ले आके रख लीजिए बल्कि ठीक है। तो जैसे ही आप लोग जानिएगा GI टैग मिलने वाला है, वैसे ही आप लोग 2-4 किलो ले आके रख लीजिएगा। कुछ लोग तो जैसे ब्लैक करते हैं, ब्लैक में जैसे कि मान लीजिए जान जाते हैं प्याज ब्लैक में करके रख लेते हैं, नहीं रख लेते हैं, फिर ठंडियों कुछ सीजन में उसके प्याज के रेट बड़े महंगे हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं लोग उसी को बेचते हैं। प्याज कभी कभी 50 रुपये 80 रुपये याद है चली जाती थी, 100 रुपये तो 150 चली जाती थी। तो ये आगे चलते हैं। फिर एक और चीज़ को अभी दिया गया, पत्थर शिल्प 2023 में ही, पत्थर शिल्प जबल। पत्थर का शिल्प मतलब होता है पत्थर से बने हुए कुछ कलाकारी, जैसे मूर्तियाँ बना दी जाए, कुछ चीज़ें बना दी जाए, तो उसको पत्थर शिल्प कहते हैं। लेकिन कहाँ का पत्थर शिल्प? जबलपुर का, जो भेड़ा घाट वाला है ना वहाँ के संगमरमर की चट्टानें तो हैं, तो वही उसी को क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया। कहाँ के पत्थर शिल्प को? जबलपुर के भेड़ा घाट का क्षेत्र, ठीक है। फिर एक 2023 में एक गोंडी चित्रकला को दिया गया। किसको दिया गया? गोंडी चित्रकला। गोंडों द्वारा एक चित्रित किया जाता है, चित्रकारी की जाती है, तो गोंडी चित्रकला को क्या दिया गया? GI टैग दिया गया। ये कौन सा जिला इसके लिए फेमस है? डिंडोरी। कौन सा जिला? डिंडोरी। जानते हैं एक ऐसा जिला है जहां सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ हर किलोमीटर में केवल 94 लोग रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? डिंडोरी का। तो डिंडोरी में गोंडी चित्रकला क्या है? फेमस है। इसको क्या मिला है? GI टैग अभी दिया गया। आज जैसे ही पत्थर शिल्प को दिया गया, वैसे ही 2023 में लौह शिल्प को भी दिया गया। किसको दिया गया है? लौह शिल्प, यानी कि लोहे से बनी हुई कलाकृतियाँ। शिल्पकारी मतलब समझते हैं, कलाकृतियाँ। तो लौह शिल्प कहाँ के लिए फेमस है? डिंडोरी का ही जगह फेमस है। किसके लिए? लौह शिल्प 2023। ऐसे ही कालीन आप लोग जानते हैं? कालीन आप लोग जानते हैं? हाँ, जो बिछाई जाती है कालीन, अक्सर शादी बारात में नहीं बिछाई जाती, हरी हरी अक्सर होती है, अक्सर ग्रीन कलर की होती है। कभी सोचा है ग्रीन और ग्रीन है ज़्यादातर काहे होती है? ज़्यादातर ग्रीन लोग पसंद करते हैं ना उसको। तो ये जो है, तो ग्वालियर की कालीन बड़ी फेमस है, लोग हाथों से बनाते हैं, हस्तशिल्प के नाम से जाना जाता है। तो ग्वालियर की कालीन ये अब बहुत महंगी हो जाएगी। इसको GI टैग मिल चुका है। कहाँ, कौन सा जिला है? ग्वालियर। इसको आप लोग लिख सकते हैं, फेमस हो चुकी है, इसको GI टैग मिला है, ठीक है। एक और साड़ी है जिसको GI टैग मिला है। अभी तक कौन कौन सी साड़ियों को मिला? चंदेरी, महेश्वरी। बालाघाट की एक साड़ी है 2023 में अभी दिया गया, वरासिवनी नाम है। जगह का नाम क्या है? वरासिवनी। क्या नाम है जगह का? वरासिवनी की साड़ियाँ। वरासिवनी की साड़ियाँ, ये यहाँ की साड़ियाँ फेमस। लोग दरअसल यहाँ हाथों से बनाते हैं, अपने बेचते हैं। ये बालाघाट में है, इसको भी GI टैग दिया गया। फेमस साड़ी है, तो आप लोग शादी बारात में 3 जगह की साड़ियाँ ज़रूर खरीद लीजिएगा। वरासिवनी, बालाघाट। आज माता जी को बताइएगा कि 3 जगह जो है तो साड़ियाँ माता जी बड़ी फेमस है, GI टैग मिल चुका है।
है। आप चाहें तो चट लटका सकती हैं अपने शॉप में। 3 जगहों को साड़ियों को जीआई टैग दिया गया। महेश्वर की साड़ियाँ, अशोकनगर चंदेरी की साड़ियाँ और बड़ा सिवनी की साड़ियाँ बालाघाट को जीआई टैग दिया गया। और एक गेहूं है 2023 में अभी दिया गया, सरबती गेहूं। ये सरबती आँखें, ये गाना भी है। तो सरबती गेहूं, तो सरबती गेहूं भी फेमस है, इसको भी जीआई टैग दिया गया। ये जो सरबती गेहूं है इसके कौन सा जिला है? विदिशा और सीहोर। कौन कौन से जिले इसमें आते हैं? विदिशा और सीहोर। इसको क्या दिया गया? जीआई टैग। आपको पता है कि सीहोर पहले जिला था 1956 में, भोपाल इससे लगा हुआ था। जो भोपाल ज़िला कब बना है? 1972 में बना। पहले भोपाल ज़िला नहीं था, सीहोर का एक क्षेत्र था, तहसील था। भोपाल ज़िला बना 1972 में। अब लास्ट जो जीआई टैग है वो दिया गया है 2023 में ही। 2023 में खूब मध्य प्रदेश सरकार रीजन है देने का जीआई टैग, इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि चुनाव का समय है, सरकार सिफारिश कर रही है और जीआई टैग पे जीआई टैग सरकार दे रही है। 2023 में एक और जीआई टैग दिया गया, वो उसका नाम है बाटिक प्रिंट। क्या नाम है? बाटिक प्रिंट। बाटिक प्रिंट से समझ गए कि आप लोग एक कलाकारी होगी किसकी? प्रिंटिंग की। किसकी? प्रिंटिंग की। ये जो फेमस है उज्जैन में है। कहाँ है? उज्जैन में। ये भी मान लीजिए किस में प्रिंट किया जाता है? कपड़ों में, परिधान समझते हैं। ये जो बहुत शेरवानी सूट बूट है उसमें क्या है? प्रिंटिंग किए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? बाटिक प्रिंट कहते हैं। ये कहाँ फेमस है? उज्जैन में। ये आपका रहा जीआई टैग, जो 2023 में जीआई टैग क्या है? बहुत सारे ज़िलों को दिया गया है। इसको रट मारिएगा, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। रटने का प्रयास तो ठीक है कम करिए, पढ़ते रहिएगा, बीच बीच में आपको याद रहे। और मैं आपको बता दूं 2023 वाले तो ज़रूर याद होने चाहिए क्योंकि ये पूरी पूछे जाने की संभावना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। ठीक, चलो कितने मिनट की वीडियो हो गई?